आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो स्टूडेंट, प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी स्पीशीज सामान्य परिस्थितियों में अस्तित्व में नहीं रहती है। ठीक है, तो अब हम लोग यहां पे लिख सकते हैं क्या, जिसका बंध क्रम शून्य होगा वह सामान्य परिस्थिति में अस्तित्व में नहीं रहता। अस्तित्व में नहीं रहता। तो हम लोगों को अब क्या चेक करना है, नहीं रहता। ठीक है हम लोगों को अब क्या चेक करना है, हम लोगों को चेक करना है बंध क्रम। ठीक है, तो बंध क्रम का सूत्र क्या होता है, बंध क्रम बराबर बंधीय इलेक्ट्रॉन जिसको हम लोग Nb से प्रदर्शित करते हैं और ऋण प्रतिबंधीय इलेक्ट्रॉन जिसको हम लोग A से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, और बटा होता है 2। अब देखा जाए, पहले हम लोगों के पास है लिथियम, तो एक लिथियम का परमाणु क्रमांक क्या होता है, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम 3 होता है, और 2 लिथियम है तो कुल इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कितने होंगे, 6 इलेक्ट्रॉन, यानी कि 6 इलेक्ट्रॉन है। अब अगर हम लोग इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखे इस अणु का, तो हम लोग क्या लिखेंगे, तो हम लोग लिखेंगे सबसे पहले सिग्मा बंध बनता है, तो इसके लिए हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख दें, तो ये हो जाएगा सिग्मा 1s2। ठीक है, फिर क्या हो जाएगा, प्रतिबंधीय है ना, और ये 1s2, तो 4 हो गया, और टोटल 6 इलेक्ट्रॉन को हम लोगों को लिखना है। फिर क्या आ जाएगा सिग्मा, और ये हो जाएगा 2s, और ये 2 इलेक्ट्रॉन। अब कितना हो गया, 2 2 4 और 2 6, तो हम लोगों को 6 इलेक्ट्रॉन लिख लिए। अब इसमें देखिए, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये क्या है, बंधीय इलेक्ट्रॉन है ना, और जो अरिस्टिक लगा है ये वाला, ये क्या है, प्रतिबंधीय इलेक्ट्रॉन है। तो हम लोग देखें तो 4 ऋण 2 बटा 2, तो ये क्या हो गया 2 बटा 2, यानी कि एक बंध बनेगा, मतलब ये क्या होगा, सामान्य परिस्थिति में अस्तित्व में रह सकता है। तो यानी कि पहला विकल्प तो हम लोगों का नहीं हुआ, हम लोगों को ये पता लगाना है जो नहीं रह सकता। दूसरा देखा जाए तो हम लोगों के पास है बेरिलियम। ठीक है, तो अब बेरिलियम के बारे में सोचिए, तो हाइड्रोजन होता है, लिथियम होता है, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम, परमाणु क्रमांक होता है 4, और कुल इलेक्ट्रॉनों की अगर संख्या देखें तो यहां पे देखिए 2 लिखा गया और एक ऋणावेश दिया गया है, तो 4 दूना 8 हो गया और एक 9 हो गया। जब 9 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे तो हम लोग कैसे लिखेंगे इसको, तो सबसे पहले यहाँ पे 2 हो गया, फिर ये अरिस्टिक, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये आपका 2 हो जाएगा, फिर यहाँ पे आपका 2s आ जाएगा, सिग्मा 2s, और इस पे 2 इलेक्ट्रॉन, फिर क्या हो जाएगा, ये सिग्मा अरिस्टिक, और ये 2s 2 इलेक्ट्रॉन, कितना हो गया 2 2 4 2 6 2 8। अब क्या आता है, तो 2p आता है z। ठीक है, और ये क्या होगा, सिग्मा होगा, तो 2 2 4 2 6 2 8, और एक और हम लोगों को लिखना है ऋणावेश वाला इलेक्ट्रॉन, तो ये हो गया 9। अब यहां पे हम लोग देखें तो देखिए, हम लोग ये हो गया Nb का मान में ये जोड़ा जाएगा, ये भी Nb के मान में जोड़ा जाएगा, और ये भी Nb के मान में जोड़ा जाएगा। तो कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या यहाँ पे कितनी हो गई, तो 2 2 4 2 6, तो 6 ऋण 4 बटा 2, मतलब क्या हो गया 2 बटा 2, यानी कि एक बंध इसमें भी बनेगा। अब हम लोग देखें Be
2 है हम लोगों के पास तीसरा विकल्प। तो अब इसके पास क्या होगा, इस पे ऋणावेश नहीं है, यानी कि कुल कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो जब 8 इलेक्ट्रॉन होंगे तो अब हम लोग यहाँ पे देख लें, तो ये हो जाएगा 1s2 है ना, फिर ये अरिस्टिक लग जाएगा, फिर 1s2, फिर क्या हो जाएगा ये सिग्मा और 2s2, फिर क्या हो जाएगा ये, तो सिग्मा अरिस्टिक मतलब प्रतिबंधी इलेक्ट्रॉन और 2s2। अब देखिए 2 2 4 2 6 2 8 इलेक्ट्रॉन हो चुका है। अब इसका बंध क्रम क्या हो जाएगा, तो इसमें अगर हम लोग देखें बंधीय इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे बंधीय इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे बंधीय इलेक्ट्रॉन है, तो बंधीय इलेक्ट्रॉनों की संख्या हुई 4 और ऋण प्रतिबंधीय इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी हुई 4/2। तो अब ये क्या आ गया, 0 आ जाएगा। मतलब इसके बीच में कोई बंध बन ही नहीं रहा। तो हम लोगों को तो उत्तर मिल चुका। कौन नहीं सामान्य परिस्थिति में कौन नहीं अस्तित्व में रहेगा, तीसरा विकल्प। हम लोग उत्तर लिख दें, यहाँ पे उत्तर है हम लोगों का तीसरा विकल्प। ठीक है, इसके अलावा हम लोग चौथे विकल्प को भी चेक करेंगे। तो चौथा विकल्प, अब देखिए बोरॉन है, तो बोरॉन का परमाणु क्रमांक आपको पता है 5 होता है। तो कुल इलेक्ट्रॉन यहाँ पे अब 2 परमाणु होगा, एक अणु है B2 लिखा गया है, तो ये क्या हो जाएगा 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। अब हम लोग इसको भी लिख दें, तो ये हो जाएगा सिग्मा 1s2, फिर क्या हो जाएगा प्रतिबंधीय इलेक्ट्रॉन 1s2, फिर सिग्मा 2s2 है ना। अब फिर प्रतिबंधीय इलेक्ट्रॉन तो सिग्मा अरिस्टिक और 2s2 कितना हो गया 2 2 4 2 6 2 8। अब क्या आएगा, तो अब आएगा सिग्मा और 2pz। अब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो 2 2 4 2 6 2 8 और 2 और लिखना है 10। तो हो गया ये। अब इसमें देखा जाए तो बंधीय इलेक्ट्रॉनों की संख्या हम लोग पीले कलर से प्रदर्शित कर दे रहे हैं। ये हो गया बंधीय और ये हो गया बंधीय। तो कुल बंधीय इलेक्ट्रॉनों की संख्या हम लोगों के पास 2 2 4 2 6 आ गया है ना। ऋण प्रतिबंधीय इलेक्ट्रॉनों की संख्या है 4/2। तो ये क्या हो गया, ये हो गया 2 2 4 2 6 2 8 2 10 हम लोगों को लिखना था, 10 हम लोग लिखे भी हैं। तो 6 में से अब ये 2 2 4 2 6 और 6 में से हम लोगों को 2 और ये 2 4 ऋण करना था, तो ये बच गया 2/2 यानी कि 1, यानी कि इसमें भी बंध बनेगा। तो केवल और केवल तीसरा उत्तर हम लोगों का सही है। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।